आगे देखते हैं बच्चों। चिरकालम भवने चित्रविचित्रवस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। श्रान्ता तां विलोक्य काकः अवदत्, पूर्वं लघुप्रातराशः क्रियताम्। वद, त्वं स्वर्णथाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थल्यां? बालिका अवदत्, ताम्रस्थाल्याम् एव अहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। तदा सा आश्चर्यचकिता सञ्जाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं। न एतादृशं स्वादु भोजनम् अद्यावधि बालिका खादितवती। काको अवदत्, बालिके, अहम् इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। चिरकालम अर्थात लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र अनेक प्रकार की वस्तुओं को सज्जितानि सजा हुआ दृष्टवा देखकर सा विस्मयं गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रान्ताम ताम विलोक्य थका हुआ देख करके काकः अवदत् कौवा बोला, पूर्वम तुम सबसे पहले लघु प्रातराशः अर्थात नाश्ता क्रियताम कर लो। वद बोलो, त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किं वा रजतस्थाल्यां या चांदी की थाली में, उत ताम्रस्थाल्यां या तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम् एव अहम निर्धना भोजनं करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं भोजन करूंगी और मैं निर्धना भोजनं करिष्यामि, मैं निर्धन हूँ और मैं उसी में भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता, इसके बाद वह आश्चर्यचकित हो गई कि संजाता यदा स्वर्णकाक के द्वारा, सोने के कौवे के द्वारा स्वर्णस्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम भोजन परोसा गया। न एतादृशम स्वादु, एतादृशम अर्थात ऐसा स्वादिष्ट भोजन अद्यावधि आज तक बालिका ने न खादितवती नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिके, अहम इच्छामि, हे बालिका, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कि तुम सर्वदा यहीं पर रहो, परम तव माता तो एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माता तो एकाकिनी है अर्थात अकेली है, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अर्थात तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषा निस्सार्य तां प्रत्यवदत्, बालिके, यथेच्छगृहाण मञ्जूषाम् एकां लघुतमां मञ्जूषां प्रगृह्य बालिकया कथितं इयत् एव मदीयतण्डुलानां मूल्यम्। इत्युक्त्वा यह कह करके तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ, यह कहकर काकः कक्षाभ्यन्तरात् अपनी कक्षा अर्थात अपने कमरे में से तीसरा मंजूषा, 3 मंजूषा, तीसरा यहाँ पे स्त्रीलिंग में है, इसीलिए मंजूषा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उसका विशेषण तीसरा होने के कारण स्त्रीलिंग में है। तीसरा मंजूषा 3 पेटिका निस्सार्य निकाल करके ताम प्रत्यवदत् उससे बोला, बालिके, यथेच्छ गृहाण मंजूषाम एकाम, हे बालिका, यथेच्छ अपनी इच्छा के अनुसार एकाम मंजूषा एक पेटी गृहाण ले जाओ, ग्रहण करो। लघु तमाम जो सबसे छोटा मंजूषा थी, प्रगृह्य ले करके बालिकया कथितम बालिका बोली, इयत एव मदीय तंडुला नाम मूल्यम, यही मेरे तंडुलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर के उसने उस मंजूषा को खोला। तस्याम महाअर्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनाधिका धनिका च संजाता। गृहम आगत्य घर आकर के तया उसके द्वारा मंजूषा अर्थात पेटिका समुद्घाटिता खोला गया। तस्याम उस पेटिका में महाअर्हाणि अर्थात बहुत सारे जो हीरे जवाहरात, अर्ह का मतलब अर्हाणि का मतलब होता है आभूषण, हीरकाणि अर्थात हीरे, विलोक्य अर्थात देखकर, सा अर्थात वह, प्रहर्षिता प्रकृष्ट रूप से हर्षित मतलब बहुत अधिक प्रसन्न, तद नाधनिका
तब उसके बाद से वह धनिका च संजाता, वह अत्यधिक धनी हो गई। तद दिनात धनिका च संजाता, अलग अलग करेंगे तो तद दिनात अर्थात उस दिन से धनिका च संजाता, वह धनी हो गई। आगे देखते हैं। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्, तस्यापि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तया स्वसुतान् रक्षार्थं नियुक्ता। तथैव स्वर्णपक्षकाकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव अकारयत्। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भत्स्यन्ती प्रवोचत्, भो नीचकाक, अहमागता, मह्यं तण्डुलमूल्यं प्रयच्छ। काको अब्रवीत्, अहं तत्कृते सोपानम् अवतारयामि। तत् कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। गर्वितया बालिकया प्रोक्तं स्वर्णमयेन सोपानेन अहम् आगच्छामि। परं स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयं सोपानमेव प्रयच्छत्। स्वर्णकाकस्तां भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत्। प्रतिनिवृत्तिकाले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषा तत्पुरः समुक्षिप्ताः। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मञ्जूषां गृहीतवती। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मञ्जूषामुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तं। तदनन्तरं सा लोभं परित्यजत्। तस्मिन् एव उसी ही ग्राम में एका अपरा एक दूसरी लुब्धा अर्थात लालची वृद्धा न्यवसत्, एक लालची वृद्धा निवास करती थी। तस्याः अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या अर्थात ईर्ष्या के कारण मतलब जलन से, ज्वेलस से, तस्य उसने स्वर्ण काक का रहस्य जान लिया। सूर्यातपे, सूर्य के तप में तण्डुलान् निक्षिप्य, चावलों को रखकर उसने भी अपनी स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, अपनी सुता को, अपनी पुत्री को उस चावलों की रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्णपक्षकाकः तण्डुलान् भक्षयन्, तथा उसी प्रकार सोने के पंखों वाले कौवे को तण्डुलान् भक्षयन्, तण्डुल को भक्षयन अर्थात खाते समय, ताम अपि तत्रैव अकारयत्, उसने भी वैसा ही किया। प्रातस्तत्र गत्वा, प्रातः वहाँ पर उसने भी, कौवे ने जब वो खा रहा था तो लड़की ने मना किया, तो उसने भी उसे वहीं पर बुलाया कि आना, मैं तुम्हें पीपल के वृक्ष के पास तुम्हारा इस तण्डुल के मूल्यों का कर चुका दूंगा। प्रातस्तत्र, प्रातः ही गत्वा, जाकर वह काकम निर्भत्स्यन्ती प्रावोचत। निर्भत्स्यन्ती अर्थात गाली देती हुई, भर्त्सना करती हुई, बुराई करती हुई। भो नीच काका, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मम तण्डुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे तण्डुलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। मैं तुम्हारे लिए सोपान अर्थात सीढ़ियाँ भेजता हूँ, बोलो कैसा चाहिए, सोने का, चांदी का या फिर तांबे का। गर्वितया बालिका प्रोक्तम, गर्व से बालिका बोली, स्वर्णमयन सोपानेन अहम आगच्छामि। मैं सोने के, उसने गर्व से बोला कि मैं सोने के सोपान से आना चाहती हूँ। परम स्वर्ण काका तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एवं प्रयच्छत, लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे का सोपान भेजा। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एवं अकारयत, सोने के कौवे ने भोजन भी उसे ताम्र के बर्तन में दिया। प्रतिनिवृत्त काले, जाते समय स्वर्ण काके ने, सोने के कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात, कक्षा से अपने, तीसरा मंजूषा, 3 मंजूषा, तत्पुरः समुक्षिप्ता, उसके सामने रख दिया। तत्पुरा मतलब उस लड़की के पुरः अर्थात सामने। लोभाविष्टा, लोभ से आविष्ट, लोभ से भरी हुई। सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, उसने बड़ा मंजूषा ग्रहण किया। गृहमागत्य, घर आकर, सा तर्षिता यावत, घर आकर के वह तर्षित अर्थात लालच से भरी हुई। यावत, जब उसने
हाँ, यावत जब उसने मंजूषाम उद्घाटयति, उसने मंजूषा को खोला, तावत तब तस्याम भीषणः, उसमें से भीषण काला सर्प विलोकितः देख रहा था। लुब्धया बालिकया, लुब्धा बालिका के लोभ का फल उसे प्राप्त हो गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद से उसने लोभ का त्याग कर दिया।